अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर का ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, एरर क्या होते हैं, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है और टाइप्स ऑफ एरर के बारे में हमने स्टडी किया था। उसमें आप लोगों को बताया गया था इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा आला होता है जिसके ज़रिए हम अननोन वेरिएबल की मेजरमेंट करते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था मेजरमेंट क्या है। एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम अननोन वेरिएबल की मेजरमेंट करते हैं। फिर एक्यूरेसी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। ये क्वालिटी होती है किसी भी मीटर की, प्रिसीजन होती है, रेजोल्यूशन डिजिट के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ एरर, ग्रास एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर के बारे में लोगों ने स्टडी किया था। और उसी के साथ मैंने आपको बताया था नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो इंशाल्लाह होगा PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। और ये बेसिक होती है किसी भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की, ये क्या है, बेसिक होती है। तो आज इंशाल्लाह हम लोग स्टडी करने लगे हैं PMMC ELTR 233 कोड इसका है, चैप्टर नंबर 2 है और PMMC इसका टॉपिक है जिसको हम यहाँ लिखें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, परमानेंट सिस्टम के अंदर हम इसको यूज करते हैं जिसमें दो किस्म की कॉइल की इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आपको स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को स्टडी किया है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन आएगी और उसके बाद हमारे पास क्या है, वर्किंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसमें डिस्कस करते हैं ये जो यू शेप बनी हुई है जो आपको नजर आ रही है, ये है परमानेंट मैग्नेट जिसको यू शेप में यहाँ पे लाया गया है। इसके अंदर ये जो आपको रॉड से नजर आ रहा है, ये रॉड असल में मूविंग कॉइल है। ये मूविंग कॉइल है, उसके ऊपर इसकी क्या की गई है, कॉपर की वाइंडिंग की गई है। कॉपर की वाइंडिंग को हम इनपुट सप्लाई में, इनपुट और जो मेजरमेंट करने होते हैं करंट या वोल्टेज की मेजरमेंट करनी होती है, वो इनपुट सप्लाई के तौर पर हम यहाँ पे अननोन वेरिएबल को यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर ये आपको जो लाइनें नजर आ रही हैं, ये लाइनें असल में स्केल बना हुआ है, ये स्केलिंग की जाती है। और ये जो एल्युमिनियम का पॉइंटर होता है, एल्युमिनियम असल में हल्की धात होती है जिसको पॉइंटर के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये पॉइंटर है जो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हम लोग इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हम यहाँ पे इसको डिजाइन कर चुके हैं। इसमें एक परमानेंट मैग्नेट है, एक मूविंग कॉइल है जिसके ऊपर वाइंडिंग की गई है, इसको कोर का नाम दिया जाता है, और एक पॉइंटर एल्युमिनियम का है और एक हमारे पास क्या स्केल है। तो हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। ये परमानेंट मैग्नेट असल में काम कैसे करता है, कैसे वर्क करता है। तो वर्किंग में करने से पहले एक फार्मूला है जो मैंने आपके सामने लिखा है, टॉर्क इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई AINL। अब इसमें जो T है ये टॉर्क है, एंगुलर फोर्स होती है जो पॉइंटर को मूवमेंट करवाती है। B ये फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेट के अंदर होती है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है इसका T टॉर्क है, और B जो है ये फ्लक्स डेंसिटी के बारे में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। पर एरिया नंबर ऑफ जो फ्लक्स होती है उसको हम फ्लक्स डेंसिटी के अंदर लेकर आते हैं। उसके बाद एरिया है जहां पर ये मैग्नेट जो फ्लक्स लाई करता है उसको हम एरिया का नाम दिया जाएगा। I करंट है, I असल में जो है ये करंट है जो इस कॉइल के अंदर से पास होगी। और उसके बाद N है, ये नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं जो इस कॉइल के अंदर हम इसको टर्न देते हैं। नंबर ऑफ टर्न जितनी ज्यादा होगी इतना टॉर्क ज्यादा पैदा होगा, करंट जितनी ज्यादा होगी इतना ज्यादा टॉर्क पैदा होगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगी टॉर्क ज्यादा पैदा होगा, क्योंकि टॉर्क, फ्लक्स डेंसिटी, एरिया, करंट और नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। जो भी अननोन वेरिएबल होता है जिसको हमने मेजरमेंट करना तो इनपुट पॉइंट के ऊपर लगाते हैं, और वो वेरिएबल जैसे वोल्टेज, प्रेशर और स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं। वो जितने भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं, असल में एक ट्रांसड्यूसर होता है जो इन एनर्जी को, चाहे वो किसी भी शेप में होती है, उसको हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी और खासतौर पर करंट की शेप में लेकर आते हैं। ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस होती है जिसको हम कॉइल का नाम दे रहे हैं। अब जो ही करंट हम इनपुट डिवाइस के साथ हम अटैच करते हैं, लगाते हैं, तो करंट इसके अंदर से पास होती है। ये कन्वर्ट किस में आ जाता है, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका अपर जो पोल होता है वो एन पोल है और इसका भी क्या है, एन पोल है। अब ये दोनों पोल एक जैसे हैं जो एक
क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसकी मूवमेंट होगी, डिफ्लेक्शन होगी, और इस डिफ्लेक्शन जितनी ज्यादा करंट होगी इतना ये पावरफुल होगा कॉइल, जितने ये पावरफुल होगा इतनी ही इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी उतनी ज्यादा पावरफुल होगी, और वो जो डिफ्लेक्शन है वो इसकी मूवमेंट करवाएगी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, और यहाँ पे इसकी स्केलिंग कर दी जाती है। स्केलिंग असल में एक सिस्टम हमारा पहले से कैलिब्रेशन सिस्टम होता है, जो हम नए कंस्ट्रक्ट कोई भी स्केल करते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट करते हैं उसको हम परमानेंट या जो सिस्टम जो स्टैंडर्ड किस्म का सिस्टम होता है उसके साथ हम उसका कंपैरिजन करके इसकी स्केलिंग कर दी जाती है। सेकंड, अब इसमें जब हम इसकी मूवमेंट करवा लेते हैं, डिफ्लेक्शन करवा लेते हैं, जब इनपुट सप्लाई को हटा लेते हैं, यहाँ पे असल में दोनों पॉइंट पर शो नहीं किया गया, लेकिन इसके अपर और लोअर पॉइंट पर स्प्रिंग सिस्टम होता है, यानी यहाँ पे क्या लगाया जाता है, स्प्रिंग सिस्टम होता है। जो ही डिफ्लेक्शन होती है इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है और ये टाइट हो जाता है, जो ही हम इनपुट सप्लाई को हटा लेते हैं ये स्प्रिंग के सिस्टम को दोबारा वापस इसको रीस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया जाता है। ये दो फोर्स हमने स्टडी किया है, यहाँ डिफ्लेक्शन फोर्स है और रिस्टोरिंग फोर्स। तीसरी फोर्स इसमें ये होती है जिसको हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। हम कहते हैं पॉइंटर वहां पे जाकर वाइब्रेशन न करे बल्कि स्टिल हो जाए, तो उसके लिए डैम्पिंग फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह डिटेल के साथ मजीद आगे भी इसको हम स्टडी करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जानना इसका काफी है कि परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं और इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो किसी भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की जो बेस होती है, जो बुनियाद होती है, वो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल है। तो इसको हम किसी पीएमएमसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, टैकोमीटर, किसी भी मीटर के एनालॉग मीटर के अंदर हम इसको थोड़ी मामूली सी चेंजिंग करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी बेस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की भी बेस है और कितनी भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसकी ये बेस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इससे रिलेटेड करंट मीटर, वोल्ट मीटर या किस तरह पीएमएमसी को हम कन्वर्ट करते हैं एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर के अंदर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।